साथ हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को। तो मैंने आपको बताया था कि क्लास क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये दोनों कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि डेटा मेंबर्स क्या होते हैं और मेंबर मेथड्स क्या होते हैं। ये सारे कंसेप्ट हमने जो थे वो डिस्कस किए थे। की क्लास में डिस्कस करना है कि मेंबर मेथड्स को हम किस तरीके से क्रिएट करें या एग्जैक्टली क्लास कैसे क्रिएट होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। क्लास का डिक्लेरेशन मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, चेक कैसे क्रिएट होंगे। और अब आज की क्लास में एक कंसेप्ट समझने वाला ये है कि जब भी हम क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे हम क्लास डिफाइन करेंगे और पर्टिकुलर क्लास को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, तो हमारे पास में जो कंसेप्ट होता है क्लास का, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे टेस्ट के नाम से एक क्लास बनी एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, अगर इस इमेज की बात करें, इस इमेज में हमारे पास में इस टेस्ट क्लास में ए और बी दो डेटा मेंबर्स हैं। अब जब भी हम इनके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, लेट्स से कि मैंने इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट्स, तो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ में जो डेटा मेंबर्स हैं उनकी एक अलग कॉपी क्रिएट होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो तीन ऑब्जेक्ट आप लोगों को विजिबल हैं, इन तीनों ऑब्जेक्ट के साथ में जितने भी हमारे पास में डेटा मेंबर्स हैं, उन सब की एक इंडिविजुअल कॉपी क्रिएट होगी, अलग अलग कॉपी क्रिएट होगी। ठीक है, इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से कि कैसे क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लस यहाँ पे दो टॉपिक्स और भी मैंने मेंशन कर रखे हैं, लेकिन इनको भी हम एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। टॉपिक के नाम है हमारे पास में एक्सेस स्पेसिफाई, और एक हमने देखा था कि मेंबर फंक्शन जो है वो हम कहाँ कहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने स्ट्रक्चर के साथ देखा था कि वहां हम मेंबर मेथड्स को क्लास के स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर के बाहर डिफाइन करेंगे, एक्सेस करने के लिए डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा कंसेप्ट नहीं है। अगर मैं बात करूं क्लासेस की, तो फंक्शंस को हम क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। दो अलग अलग तरीके हैं। कैसे किस तरीके से होगा वो बात की बात है, लेकिन ये ऑप्शंस पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे ही हमारे इसमें एक टॉपिक और है एक्सेस स्पेसिफाई, या इसको हम कह सकते हैं एक्सेस मॉडिफाई। बोथ आर सेम। ठीक है, अगर मैं एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर की बात करूं तो एग्जैक्टली इस टर्म का क्या मतलब है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तीन हमारे पास में एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जिसको कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अगर क्लास के मुझे जितने भी मेंबर्स हैं उनका स्कोप डिफाइन करना है कि मैं कौन से मेंबर्स को कहाँ प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पर तो यहाँ पर हम टर्म यूज करते हैं एक्सेस स्पेसिफाई। ठीक है, तीन यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं हमारे पास में। सेम आपने ऐसे ही कुछ कंसेप्ट जावा में भी देखा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकती सेम है, क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। लेकिन एग्जाम्पल कंटिन्यू होने से पहले तीन तरह के हमारे पास में एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, यानी कि यहाँ पे तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट, सेकेंड इज पब्लिक और लास्ट वन इज प्रोटेक्टेड। ठीक है, अभी कुछ क्लासेस तक हम पहले सबसे पहले पब्लिक और प्राइवेट, ये जो दो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं, इनको कंटिन्यू करेंगे। प्रोटेक्टेड हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इनका एग्जैक्टली मतलब क्या है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें, यहाँ पर मैं क्लास क्रिएट की है इस एग्जाम्पल में, प्लस मैं ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर रही हूँ, क्योंकि डेफिनेटली अगर हमने क्लास क्रिएट की है तो क्लास को यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट तो बनाने पड़ेंगे। प्लस यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम एक्सेस स्पेसिफायर का यूज भी समझने वाले हैं। अब कैसे क्या कंसेप्ट होता है एक एग्जाम्पल से हम देख रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास कीवर्ड यूज में आता है। देन क्लास का नेम, यू हैव टू मेंशन नेम ऑफ क्लास। अगेन जैसे आइडेंटिफायर्स के रूल होते हैं, वैसे ही क्लास को डिफाइन करने के भी, क्लास का नाम देने के भी वही रूल्स हैं, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। अब इस केस में अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर क्लास के डेटा मेंबर्स की या मेंबर मेथड्स की, तो देखें सबसे पहले मैंने डेटा मेंबर्स क्रिएट किए हैं। यहाँ पर डेटा मेंबर्स दो मैंने स्पेसिफाई किए हैं, ए एंड बी। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम आगे कंटिन्यू करें, ठीक है, अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ सबसे पहले उसको एक बार समझ लीजिए।
मैंने यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड को अभी एक्सप्लेन नहीं किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें इन फंक्शंस की, तो देखिए हम क्लास में फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं, जिनको कि हम क्या कहेंगे, क्लास का पार्ट। इसलिए यहाँ पर मैंने टर्म यूज किया है मेंबर मेथड्स, या हम कह सकते हैं मेंबर फंक्शंस। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस क्लास में प्रिंट करवाने के लिए गेट डेटा नाम का फंक्शन बनाया है, ठीक है। और गेट डेटा फंक्शन एग्जैक्टली कर क्या रहा है, यहाँ इसको हम डिस्प्ले डेटा भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को, जो डेटा मेंबर्स है उनकी मैंने वैल्यू को डिस्प्ले करवाया है। इसके अलावा एक फंक्शन मैंने बनाया है सेट डेटा, जो कि एग्जैक्टली कर क्या रहा है, डेटा मेंबर्स की वैल्यू को असाइनमेंट, जो हम वैल्यू यहाँ पर फंक्शन को कॉल करते टाइम सेंड करेंगे, वो वैल्यूज डेटा मेंबर्स में असाइन हो रही, ठीक है। अब समझते हैं कि एग्जैक्टली इस कंसेप्ट में हो क्या रहा है। अगर हम बात करें क्लास की, ठीक है, तो हमने समझा था कि क्लास को यूज करने के लिए वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। तो मैंने यहाँ पर P1 नाम से इस पर्टिकुलर पिक्सल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। अगर मैं इस P1 ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो इनिशियली यहाँ पर वैल्यूज में हम मान सकते हैं कि 0 0 दोनों के केस में इनिशियलाइज है, ठीक है। मैंने एक्सप्लिसिटली कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है, P1 ऑब्जेक्ट के साथ सेट डेटा फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब इससे पहले जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि हम डेटा मेंबर्स की वैल्यू को डायरेक्टली क्लास में भी क्या कर सकते हैं, इक्वल का यूज करके असाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हम क्लास के केस में नहीं पढ़ रहे हैं। रीजन क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी मैं इसका आंसर दूंगी। बट पहले यहाँ पर जो ये टर्म मैंने लिखी है उसका मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, P1 ऑब्जेक्ट के साथ अगर हमें फंक्शन यूज करना है, तो डेफिनेटली डॉट ऑपरेटर, जिसको कि हम मेंबर एक्सेस ऑपरेटर कहते हैं, वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेट डेटा फंक्शन कॉल किया है और वैल्यूज पास की हैं 10 और 20, ठीक है। दो पैरामीटर्स हमने यहाँ पे पास किए हैं। इसके अकॉर्डिंग जब ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर A1 और B1 दोनों वेरिएबल्स में बाय वैल्यू 10 और 20 कॉपी हो जाएगा। ये फंक्शन बाय वैल्यू कॉपी किया है हमने, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर A जो डेटा मेंबर है उसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी 10, और यहाँ पर वैल्यू असाइन हो जाएगी 20, ठीक है। अब इस कंसेप्ट में समझने वाली ये है कि मैंने ये पर्टिकुलर फंक्शन कौन से ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया है, P1 ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया है। दैट मीन्स कि जो A और B मेंबर्स हैं, वो किसके, कौन से ऑब्जेक्ट के साथ में, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए कंसिडर किए जाएंगे, P1 ऑब्जेक्ट के लिए कंसिडर किए जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग 0 और 0 के जगह पर यहाँ पर A में वैल्यू असाइन हो जाएगी 10, कब, जब हम ये सेट डेटा फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही बी डेटा मेंबर में वैल्यू असाइन हो जाएगी 20। अब अगर हम सिंपली P1 ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे, तो देखें डिस्प्ले करवाते टाइम जब हम वापस से इसी ऑब्जेक्ट के साथ गेट डेटा नाम का फंक्शन कॉल करेंगे, तो देखें क्या होगा। अब दो फंक्शंस कॉल किए हैं मैंने, गेट डेटा और सेट डेटा, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ये जब गेट डेटा कॉल होगा, तो ऑब्जेक्ट के साथ में कॉल हुआ है, P1 ऑब्जेक्ट के साथ में। हालांकि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैंने एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, लेकिन अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती, तो हर एक ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को यहाँ पर क्या किया जाता, अलग अलग स्पेसिफाई किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग P1 ऑब्जेक्ट के साथ मैंने डेटा गेट डेटा नाम का फंक्शन कॉल किया है, तो A और B डेटा मेंबर्स, इसके डेटा मेंबर्स की वैल्यू P1 ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम आउटपुट देखें, ठीक है, तो कंटेंट्स ऑफ P1 ऑब्जेक्ट और यहाँ पर गेट डेटा जो फंक्शन है उसका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पहले पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
मैंने इस प्रोग्राम में अभी सिर्फ 2 टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं। एक तो क्लास किस तरीके से क्रिएट करनी है और ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं। एक्सेस स्पेसिफायर का कंसेप्ट मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है। अब बात करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर की। ठीक है, इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। देखें, अगर मैं बात करूं क्लास कोई भी किसी भी मेंबर्स की, तो बाय डिफॉल्ट क्लास के सारे मेंबर्स यहाँ पर कौन से एक्सेस स्पेसिफायर का पार्ट होते हैं? प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का पार्ट होते हैं। कहने का मतलब, अब इसको समझते हैं इस डेफिनेशन से, कि अगर हमने प्राइवेट कीवर्ड का यूज करके हमने क्या किया, अगर पर्टिकुलर क्लास में डेटा मेंबर्स या फंक्शंस को डिफाइन किया, तो वो पर्टिकुलर मेंबर्स क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकते। सिंपली एक्सेस स्पेसिफायर को हम स्कोप वर्ड से रिजेंबल कर सकते हैं, कि अगर हमने क्लास में किसी भी मेंबर्स को प्राइवेट डिक्लेरेशन सेक्शन में स्पेसिफाई किया बाय यूजिंग प्राइवेट कीवर्ड, तो देखिए होगा क्या, वो पर्टिकुलर मेंबर क्लास के बाहर क्या नहीं हो सकता, एक्सेस नहीं हो सकता। वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास तक क्या रहेगा, लिमिटेड रहेगा। सेम अगर मैं बात करूं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की, तो अगर हम मेंबर्स को क्लास के पब्लिक सेक्शन में, या मैं यूं कहूं कि पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करके अगर मैंने फंक्शंस को डिफाइन किया है, तो वो पर्टिकुलर फंक्शंस कहलाएंगे पब्लिक मेंबर्स। किसके पब्लिक मेंबर्स? उस पर्टिकुलर क्लास के। ठीक है, अब इन पर्टिकुलर मेंबर्स के साथ में जो एक्सेसिबिलिटी है, यानी कि उनका जो स्कोप है, वो ये रहेगा कि प्राइवेट से तो ज्यादा उनका स्कोप रहेगा। और एग्जैक्टली हम उन पर्टिकुलर मेंबर्स को, कौन से मेंबर्स को? पब्लिक मेंबर्स को, कि उस पर्टिकुलर क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, या हमने प्रोग्राम में अगर n नंबर ऑफ क्लासेस बनाई है तो वहां पर भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्लस मेन में भी उन पर्टिकुलर पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक इमेज अगर यहाँ पर मैं शो करूं तो देखें, यहाँ पर इस पर्टिकुलर इमेज में पब्लिक अगर स्पेसिफायर मैंने स्पेसिफाई किया है, तो देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि वो प्रोग्राम में सारी क्लासेस में यूज में आ सकते हैं। ठीक है, कब? जब हमने मेंबर्स को पब्लिक कीवर्ड के साथ में स्पेसिफाई किया है। सेम अगर मैं बात करूं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की, तो वो पर्टिकुलर मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास तक लिमिटेड होंगे, यानी कि क्लास के बाहर दे आर नॉट एक्सेसिबल। और बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास में स्कोप होता है वो होता है प्राइवेट। कैसे? एक और इमेज अगर आप देखें, तो देखें ये वाला इस पर्टिकुलर इमेज में भी ऐसे ही कुछ कंसेप्ट है, कि प्राइवेट मेंबर्स विद इन अ क्लास एक्सेस हो सकते हैं। प्रोटेक्टेड की बात अभी मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, और पब्लिक मेंबर्स सारी क्लासेस में प्लस मेन में एक्सेसिबल होंगे। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा जो स्कोप रहेगा वो किसका हो जाएगा? पब्लिक का। और सबसे छोटा स्कोप किसका रहेगा? प्राइवेट का। ठीक है, जैसे हमने स्कोप पढ़े थे किसके साथ में? स्टोरेज क्लासेस के साथ में। वैसे ही कुछ क्लासेस के केस में हमारे पास में ये कंसेप्ट्स होते हैं, जिनको कि हम एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन आ सकते हैं? आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो। सेम एक और इमेज है यहाँ पर, नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट इस इमेज में यहाँ पर समझाया गया है कि प्राइवेट मेंबर्स नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, जबकि पब्लिक मेंबर्स के साथ में ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारे पास में जो एग्जाम्पल है, अब आप देखें मैंने ए और बी, ये जो दो डेटा मेंबर्स हैं, इनको डेटा मेंबर्स कहेंगे हम। ठीक है, जिनको कि हम सिंपल प्रॉपर्टीज के नाम से भी जान सकते हैं। तो इन डेटा मेंबर्स की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, अगर चेंज करना चाहें, ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं मेंबर मेथड्स। प्लस एक कंसेप्ट यहाँ पर और नोटिस करने वाला ये रहेगा कि देखिए जब मैंने ए और बी ये दो डेटा मेंबर्स डिफाइन किए,
तो इनके पहले कोई कीवर्ड यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट जो डेटा मेंबर्स है या कोई भी मेथड्स, अगर हम उनमें कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं करें, तो वो कौन से एक्सेस स्पेसिफायर को बिलोंग करेंगे? प्राइवेट, ठीक है? तो अगर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का पार्ट है ये दोनों डेटा मेंबर्स, तो डेफिनेटली हम क्लास के बाहर यानी कि मेन में हम या किसी दूसरी क्लास में उनको एक्सेस कर सकते हैं। यही कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली थी कि स्ट्रक्चर में ऐसा पॉसिबल है लेकिन क्लास में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? मैं बात कर रही हूँ अभी सी प्लस प्लस की। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं अगर डेटा मेंबर ए की वैल्यू को, ठीक है, इस P1 ऑब्जेक्ट के साथ, डेटा मेंबर ए की वैल्यू कितनी है 10, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए? P1 ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है? तो मैं अगर यहाँ पर इस मेथड से इसको डिस्प्ले करवाऊं तो ये यहाँ पर क्या है? एरर, ठीक है? और इसका रीजन मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। जबकि यहाँ पर सेट डेटा और गेट डेटा ये दोनों फंक्शंस प्रॉपरली एक्सेसिबल हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इनको हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ स्पेसिफाई किया है, ठीक है? एक बार ही हमें स्टार्टिंग में मेंशन करना होता है कि हम कौन से स्पेसिफायर के अंदर क्या कर रहे हैं, फंक्शंस या डेटा मेंबर्स डिफाइन कर रहे हैं। हमें हर फंक्शन के पहले वापस से पब्लिक पब्लिक या प्राइवेट कीवर्ड मेंशन नहीं करना होता सी प्लस प्लस में। तो इस केस में अब क्योंकि ये दोनों मेथड्स पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का पार्ट है, यानी कि इनका स्कोप क्या हो गया? पब्लिक। तो डेफिनेटली इस क्लास में तो एक्सेसिबल है ही, लेकिन आप देखें क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। जबकि ए और बी डेटा मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ हम इसी क्लास में क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम यहाँ पर ओवर होता है। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है, अभी मैं आपको सिर्फ एक-एक पहले क्लियर कर रही हूँ। ऐसे ही अगर हम इनपुट लेना चाहें, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में वैल्यूज का, तो वापस से मैंने पिक्सेल क्लास इस प्रोग्राम में क्रिएट की है। और अगेन अब देखिए, आप डेटा मेंबर्स के स्टार्टिंग में चाहे प्राइवेट कीवर्ड ऐड करें चाहे ना करें, बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पर कोई भी कीवर्ड ऐड ना करें तो वो प्राइवेट स्कोप या प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का पार्ट होता है, ठीक है? लेकिन हम चाहें तो मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड मेंशन किया है। दैट मीन्स कि ये दोनों डेटा मेंबर्स क्लास के प्राइवेट डिक्लेरेशन सेक्शन के मेंबर्स हैं, ठीक है? और इसी के साथ अगर हम बात करें वापस से, मैंने यहाँ पे गेट डेटा फंक्शन बनाया है जहाँ पर ए और बी दोनों डेटा मेंबर्स की वैल्यू को यूज किया है और डिस्प्ले करवाया है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर इस क्लास में इस एग्जाम्पल में हमें इनपुट लेना था, तो देखिए इनपुट लेने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्सेप्ट डेटा नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें एग्जैक्टली मैंने ए और बी दोनों डेटा मेंबर्स की वैल्यू में इनपुट लिया है। अब हमने क्लास तो समझ ली, अब बात करते हैं इसके एग्जीक्यूशन की, ठीक है? तो क्लास की अगर हम बात करें तो अगेन मैंने सबसे पहले पिक्सेल क्लास का क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्योंकि हमें क्लास को यूज करना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लास को यूज करने के लिए एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया इनिशियली यहाँ पर कोई भी डेटा मेंबर में वैल्यू नहीं, जीरो वैल्यू रहेगी। अब अगर हम बात करें एक्सेप्ट डेटा फंक्शन की, ठीक है? तो देखें एक्सेप्ट डेटा फंक्शन में मैंने ए और बी कौन से ऑब्जेक्ट के, जिस ऑब्जेक्ट के साथ हमने ये फंक्शन कॉल किया है उसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? तो मैंने एक्सेप्ट डेटा फंक्शन कॉल किया है P1 ऑब्जेक्ट के साथ। तो P1 ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में लेट्स से कि मैंने इनपुट में 20 और 40 वैल्यूज असाइन की, तो उसके अकॉर्डिंग ए और बी में ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। और सिंपली अगर हम डिस्प्ले करवाएं, ठीक है, तो कौन से ऑब्जेक्ट के साथ हमने फंक्शन कॉल किया है, तो जो रैम है हमारे पास में उसी पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सेस किया जाएगा जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है?
तो ए और बी डेटा मेंबर्स की वैल्यू गेट डेटा जो फंक्शन है वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम आउटपुट की बात करें तो देखिए ए और बी दोनों डेटा मेंबर्स की वैल्यू P1 ऑब्जेक्ट के साथ मतलब P1 ऑब्जेक्ट के में डिस्प्ले हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर और ऑब्जेक्ट क्रिएट करती, ठीक है। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे क्या किए, और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए। लेट्स से कि मैंने वापस से पिक्सल लिखा, ठीक है, और यहाँ पर P3 नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब अगर मैं P3 की बात करूं, तो अगर P3 के साथ एक्सेप्ट डेटा फंक्शन कॉल किया तो देखें यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली P3 एक ब्लॉक बनेगा हमारे पास में रैम में, जिसमें कि डेटा मेंबर्स में बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यूज रहेंगी। और अगर हम यहाँ पर उनको किसी स्पेसिफिक वैल्यू से इनिशियलाइज करना चाहे या असाइन करना चाहे तो लेट्स से मैंने एक्सेप्ट डेटा फंक्शन कॉल किया, तो अब P3 ब्लॉक अलग बनेगा और P1 ब्लॉक अलग होगा। दोनों ब्लॉक सेम नहीं रहेंगे। प्लस P3 ब्लॉक के डेटा मेंबर्स में वैल्यू का इनपुट जो हम लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट कर, प्लस सेम डेटा टाइप के भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। वो सारे वेरिएबल्स अलग अलग स्पेस लेते हैं, सेम विथ ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारे पास में P3 का ब्लॉक रहेगा और इसमें जो भी आप इनपुट लेना चाहें वो इनपुट ले सकते हैं। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ये कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट डेटा के बाद उसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी और जब हम डिस्प्ले करवाएंगे तो डिस्प्ले करवाते टाइम लेट्स से कि P3 डॉट गेट डेटा, ये कुछ इस तरीके से फंक्शन कॉल होगा और P3 की वैल्यूज यानी कि P3 की वैल्यू मतलब कि उनके डेटा मेंबर्स की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक बात हो गई P3 डेटा मेंबर की कि सॉरी P3 ऑब्जेक्ट की, हम उसके डेटा मेंबर्स को भी इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को या हम आगे कंटिन्यू करें? अब अगर हम आगे प्रोसीड करें तो देखिए अभी हमने देखा था कि हम इनपुट कैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो प्रोग्राम है उसमें हम दो अलग अलग तरीके के मेथड्स देख रहे हैं। अभी तक हमने एक तरीके से जनरल मेथड्स को देखा था। मैंने बताया था कि सिंपली हम मेथड्स को तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से तीन कैटेगरीज थे, एक्सेसर, म्यूटेटर और। अब अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, देखते हैं इस एग्जांपल से एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो म्यूटेटर और एक्सेसर मेथड्स हैं, ठीक है, इन मेथड्स के केस में कैसे इनको क्रिएट करना है वो समझते हैं। इस एग्जांपल में हम वापस से यही देख रहे हैं कि जो मेथड्स है वो क्लास के अंदर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद वाले एग्जांपल में हम क्लास के बाहर मेथड्स को डिफाइन करना देखेंगे, बट पहले इसको एक बार समझ लेते हैं। तो अगेन पिक्सल क्लास मैंने यहाँ पे क्रिएट की है और डेटा मेंबर्स में वैल्यू है यहाँ, डेटा मेंबर्स जो है वो कौन कौन से हैं, ए और बी, ठीक है। अगेन क्लास के प्राइवेट डिक्लेरेशन सेक्शन में मैंने इनको स्पेसिफाई किया है, तो डेफिनेटली क्लास के बाहर तो हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें क्लास के फंक्शंस की यानी कि मेंबर मेथड्स की, तो ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो हमने पब्लिक स्कोप के साथ, या हम यूं कहें कि हमने इनको पब्लिक डिक्लेरेशन सेक्शन में स्पेसिफाई किया है, ठीक है। तो अब देखें मैंने क्या किया इन मेथड्स को क्रिएट करने के टाइम। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो मेथड्स क्रिएट कर रहे थे जैसे गेट डेटा हो गया, तो दोनों डेटा मेंबर्स की वैल्यू को हम डिस्प्ले करवा रहे थे, ठीक है। अब अगर हम टर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं म्यूटेटर और एक्सेसर, तो यहाँ पर बात हो रही है डेटा, जितने भी म्यूटेटर और एक्सेसर मेथड्स हैं जनरली हम ये मान के चलते हैं कि वो एक एक डेटा मेंबर्स पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो देखिए जो डेटा मेंबर्स वैल्यू रिटर्न, जो पर्टिकुलर फंक्शंस, सॉरी नॉट डेटा मेंबर्स, जो फंक्शन एग्जैक्टली डेटा मेंबर की वैल्यू को रिटर्न करने का काम कर रहे हैं,
ठीक है, उनको हम कहते हैं एक्सेसर मेथड्स। और जो डेटा पर्टिकुलर फंक्शंस, ठीक है, डेटा मेंबर्स की वैल्यू को क्या करेंगे, असाइन करने का काम करेंगे। कैसे असाइन होगा वो मैं बता रही हूँ। तो उनको हम कहेंगे म्यूटेटर मेथड्स। ये कुछ टर्म्स है हमारे पास में। आप चाहें तो उनको सिंपल फंक्शन भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं बात करूं ए और बी डेटा मेंबर्स की, तो देखें ए डेटा मेंबर को प्रिंट करवाने के लिए हम, क्योंकि इनको डेफिनेटली मेन में तो एक्सेस कर ही नहीं सकते, तो फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। कौन से फंक्शंस में, अगर वो फंक्शन क्लास का पार्ट है तो देखें मैंने यहाँ पे गेट ए नाम का फंक्शन क्रिएट किया है और इसमें क्या किया है, जो डेटा मेंबर है ए, सिर्फ उसी को मैंने एक्सेस किया है और उसको रिटर्न करवा दिया। सेम गेट बी के केस में मैंने बी डेटा मेंबर पे काम किया और उसकी वैल्यू को रिटर्न करवा दिया, उसी को एक्सेस किया और उसी को रिटर्न करवाया। यानी कि सारे फंक्शंस जो है वो एक एक डेटा मेंबर्स पर ही क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, सेम अगर मैं बात कर रही हूँ म्यूटेटर मेथड्स की, तो देखें ये म्यूटेटर मेथड्स क्या कर रहे हैं, डेटा मेंबर ए और बी की वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, असाइन करने का काम कर रहे हैं। किस तरह का असाइनमेंट, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम यहाँ पर जो भी वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है, पास करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पर ए की वैल्यू डेटा मेंबर की वैल्यू और बी डेटा मेंबर की वैल्यू को इस तरीके से हम असाइन कर सकते हैं। मैं जब इनको कॉल करके बताऊंगी तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही अभी हमने सेट डेटा फंक्शन देखा था, तो मैंने वापस से इसको क्रिएट किया है। यहाँ पर कॉमनली दोनों डेटा मेंबर की वैल्यू को मैंने क्या किया है, असाइन किया है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्लास को यूज करने की। लेकिन उससे पहले कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो आप क्लियर कर सकते हैं। यस, तो अब देखें जहां पर बात आ रही है क्लास को यूज करने की, तो देखें मैंने यहाँ पे पिक्सल क्लास को यूज करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पे क्या किया है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्योंकि हमें क्लास को यूज करना है। ठीक है, और इस क्लास के साथ में हम डेटा मेंबर्स को तो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो सेट मेथड्स है उनको यूज किया है। ठीक है, और अलग अलग डेटा मेंबर्स की जो वैल्यू है उनको किसी ना किसी वैल्यू से असाइन किया है। तो इस केस में जो सेट ए और सेट बी मेथड्स हैं, ये मेथड सिर्फ ए डेटा मेंबर की वैल्यू को क्या करेगा, असाइन करने का काम करेगा। कौन सी वैल्यू असाइन होगी, जो हमने यहाँ से पास की है। तो इस केस में A1 में वैल्यू असाइन हो जाएगी 400 और फिर इसके अकॉर्डिंग जो A डेटा मेंबर है, अब ये कौन से ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हुआ है, P1 ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर क्या होगा, A, इस वैल्यू के साथ में असाइन हो जाएगा। और सेम यहाँ पर जो हमारे पास में सेट बी जब मैंने कॉल किया तो 300 पास किया, देन बी वैल्यू क्या होगी, 300 से यहाँ पर असाइन, यानी कि यूं कहें कि 0 से हटके यहाँ पर 300 असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई म्यूटेटर मेथड्स को कॉल करने की। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक्सेसर मेथड की, तो एक्सेसर मेथड के केस में अगर हम अलग अलग डेटा मेंबर्स की वैल्यू को क्या करवाना चाहें, प्रिंट करवाना चाहें, या किसी और एग्जाम्पल में या किसी और फंक्शन में इनको यूज में लेना चाहें, ठीक है, मैंने जैसे कि क्लास में और फंक्शंस क्रिएट किए, या मैं यूं कहूँ कि आगे वैसे इनका और एग्जाम्पल एक मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि इन मेथड्स को क्रिएट करने की जरूरत क्या है। अभी इस केस में अगर हम ऐसा समझें कि अगर हमें इंडिविजुअल डेटा मेंबर्स पे क्या करना है, काम करना है, तो वी कैन यूज म्यूटेटर एंड एक्सेसर मेथड्स। आपने जितने भी डेटा मेंबर बनाए हैं उनके लिए आप अलग अलग क्या कर सकते हैं, एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे मुझे अगर गेट ए अगर मैंने मेथड यूज किया कौन से ऑब्जेक्ट के साथ में, P1 ऑब्जेक्ट के साथ में, तो P1 ऑब्जेक्ट का जो ए मेंबर है उसकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने गेट ए जो फंक्शन है उसमें हमने रिटर्न करवाया है ए डेटा मेंबर की वैल्यू, और हमें ये भी पता है कि जब फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाते हैं, ठीक है, तो हम चाहे तो वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं या फिर उसको प्रिंट करवा सकते हैं। सेम मैंने यहाँ पे एक
गेट बी नाम का फंक्शन कॉल किया है। कौन से ऑब्जेक्ट के साथ में? P1 ऑब्जेक्ट के साथ में। तो P1 ऑब्जेक्ट का जो बी मेंबर है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी थी? 300। वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? डिस्प्ले हो जाएगी। तो इतना देखने के बाद अगर हम रिजल्ट्स देखें तो यहाँ पर 400 और 300 हमें रिजल्ट में विजिबल हो जाएगा। अब इसके बाद जो कंसेप्ट है उसमें मैंने क्या किया, सेट डेटा फंक्शन कॉल कर दिया। कौन से ऑब्जेक्ट के साथ में? P1 ऑब्जेक्ट के साथ। तो अब इस केस में क्या होगा, जैसे ही हम सेट डेटा फंक्शन कॉल करेंगे, मैंने यहाँ पे 60 और 70 ये दो वैल्यूज क्या कर दी हैं? पास की हैं। तो अब इस केस में जो P1 ऑब्जेक्ट है, तो उनके जो डेटा मेंबर्स की एग्जैक्टली अभी वैल्यू थी, वो क्या हो जाएगी? ओवरराइट हो जाएगी और 400 की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा 60 और बी में यहाँ पर 300 की जगह हो जाएगा 70। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कुछ पूछना है? और जब हम रिजल्ट्स को डिस्प्ले करवाएं तो देखें, मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि आफ्टर चेंजिंग कंटेंट्स ऑफ P1 ऑब्जेक्ट, वैल्यू ऑफ A इज P1 डॉट गेट ए, ठीक है, एंड P1 डॉट जस्ट वेट अ मिनट, P1 डॉट गेट भी अगर हम डिस्प्ले करवाएं तो देखें इनकी वैल्यू 60 और 70 यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये हमारे पास में जो कंसेप्ट है वो है सिंपली म्यूटेटर और एक्सेसर मेथड्स को यूज करने का। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पे नोट सेक्शन में 2 पॉइंट्स डिस्क्राइब किए हैं, इनका मीनिंग हम आगे चल के समझेंगे, अभी मैं इनको यहीं पे स्किप कर रही हूँ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास का जो लास्ट एग्जाम्पल है, वापस से मैंने यही कंसेप्ट डिस्क्राइब किया है कि अगर हमने क्लास में क्या किया है, मेंबर्स को बिना किसी स्कोप के या मैं यूं कहूँ एक्सेस स्पेसिफायर के स्पेसिफाई किया है, तो हम उनको मेन में या क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस केस में मैंने क्या किया है, डेटा मेंबर्स और फंक्शंस बनाए हैं, गेट डेटा और सेट डेटा। ठीक है, जैसा हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखे था वैसे ही हमने यहाँ पर अभी बनाया, मैंने नहीं पर्टिकुलर वापस से इस एग्जाम्पल को यूज किया है। इस एग्जाम्पल में अगर हम सेट डेटा फंक्शन को कॉल करें या फिर P1 ऑब्जेक्ट के साथ में A डेटा मेंबर की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएं या गेट डेटा फंक्शन कॉल करें, तो तीनों के केस में यहाँ पर ये प्रोग्राम कंपाइल टाइम एरर शो करेगा। एक एरर और भी आएगी। टोटल 3 बार हमने एक्सेस किया है इन प्राइवेट मेंबर्स को। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर्स क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है, तो यहाँ पर ये इस तरह की 3 एरर्स आपको विजिबल होंगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। और लास्ट जो एरर है वो रहेगी हमारे पास में गेट डेटा के लिए। यहाँ पर इनके आर्ग्यूमेंट्स भी स्पेसिफाइड होंगे, इन कॉमा इन, इस तरीके से। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो आज की